अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं किरण भट्ट और मैं लाई हूं आपके लिए इमिग्रेशन, वीज़ों और बैरून मुल्क सफ़र से जुड़ी अहम अपडेट्स। यूरोप में नौकरी की ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी है। लक्समबर्ग ने मुख्तलिफ कैटेगरीज के वर्क वीज़े खोल दिए हैं। अच्छी तनख्वाहों, कम बेरोजगारी और पुरअमन माहौल की वजह से लक्समबर्ग पाकिस्तानियों में तेजी से मकबूल हो रहा है। यहाँ नौकरी के लिए पहले किसी कंपनी में मुलाजमत का लेटर हासिल करना जरूरी है। मुख्तसर मुद्दत के वर्क वीज़े में गैर मुल्की 90 दिन के लिए काम कर सकते हैं। तवील मुद्दती वीज़े में 3 माह से जायद मुलाजमत की जा सकती है। आला तालीम याफ्ता और माहिरीन के लिए EU ब्लू कार्ड बेहतरीन ऑप्शन है। दरख्वास्त के लिए पासपोर्ट, जॉब एग्रीमेंट, तालीमी असनाद, रिहाइश का सबूत, पुलिस क्लियरेंस, तिब्बी इंश्योरेंस और फाइनेंशियल सपोर्ट के सबूत दरकार होंगे। वीजा मिलने के बाद 3 दिन के अंदर मुकामी हुक्काम को रिपोर्ट करना होगी। मेडिकल चेकअप के बाद 90 दिन में रिहायशी इजाजतनामे हासिल करना जरूरी है। 5 साल मुकम्मल होने पर मुस्तकिल रिहाइश का दरवाजा भी खुल जाता है। अगर आप अमेरिका में बरसों से ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी मगर महंगी खबर है। अमेरिकी हुकूमत की जानिब से नया डिग्निटी एक्ट पेश किया गया है। इस एक्ट में तजवीज़ दी गई है कि 10 साल या इससे ज्यादा अरसे से ग्रीन कार्ड के मुंतजिर $20,000 अदा करके अपनी फाइल को तेजी से प्रोसेस करा सकते हैं। ये सहूलत सिर्फ उन लोगों को मिलेगी जिन्होंने कानून के मुताबिक दरख्वास्त दी थी और मुसलसल कानूनी हैसियत में रहे। बिल में भारत और चीन जैसे ममालिक के शहरियों के लिए ग्रीन कार्ड कोटे की हद 7% से बढ़ाकर 15% करने की तजवीज़ भी शामिल है। इसके साथ साथ डॉक्यूमेंटेड ड्रीम्स को सहूलत देने की तजवीज़ भी दी गई है। ये वो नौजवान हैं जो अपने वालिदैन के साथ वीज़े पर अमेरिका आए और 21 वर्ष की उम्र के बाद कानूनी पेचीदगियों में फंस गए। अब ये भी मुस्तकिल रिहाइश हासिल करने के लिए अहल हो सकेंगे। शर्त ये है कि वो 10 साल अमेरिका में कानूनी तौर पर मुकीम हों। इस बिल पर अभी कांग्रेस में बहस बाकी है। मजीद अपडेट जानने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। कुवैत ने मुल्की सयाहत बढ़ाने के लिए अहम फैसले पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। GCC ममालिक के रहायशियों को ऑन अराइवल सियाहती वीज़े दिए जा रहे हैं। ये सहूलत न सिर्फ खलीजी ममालिक के शहरियों बल्कि यहाँ रहने वाले गैर मुल्कियों को भी दी जा रही है। ये सहूलत एयरपोर्ट और ज़मीनी रास्ते से आने वालों को दी जाएगी। इस सहूलत से पाकिस्तान के वो शहरी फ़ायदा उठा सकेंगे जो सऊदी अरब, UAE, कतर, ओमान या बहरीन में कानूनी रिहाइश रखते हैं। पासपोर्ट और GCC मुल्क का रिहायशी परमिट कम अज कम 6 माह के लिए कारामद होना जरूरी है। ये नया कानून 6 अगस्त 2025 से नाफिज हो गया है। UK ने गैर कानूनी इमिग्रेशन को रोकने के लिए सख्त कानून साजी का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया पर इंसानी स्मगलिंग की तशहीर करने वालों को 5 साल कैद की सजा दी जाएगी। लेबर हुकूमत को फ्रांस से छोटी कश्तियों पर आने वाले इमिग्रेंट्स की बड़ी तादाद पर शदीद सियासी दबाव का सामना है। रवां साल अब तक 25,000 से ज्यादा अफराद समंदर के रास्ते बरतानिया पहुंच चुके हैं। इनमें से 80% अफराद ने स्मगलरों से राब्ते के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। नए कानून से इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस ग्रोहों के खिलाफ कार्रवाई का नया रास्ता मिलेगा। बरतानवी हुकूमत इन मुजरिमों के असासे मुंजमद करने, सफरी पाबंदियां लगाने और माली निजाम तक रसाई रोकने जैसे इकदामात का ऐलान कर चुकी है। UK ने पाकिस्तानियों के लिए फुली फंडेड शिवनिंग स्कॉलरशिप का ऐलान कर दिया है। इसके जरिए पाकिस्तानी 1 साल के लिए बरतानिया की किसी भी मशहूर यूनिवर्सिटी में मुफ्त मास्टर्स कर सकते हैं। ये स्कॉलरशिप उन अफराद के लिए है जिनके पास कम अज कम 2 साल का तजुर्बा हो। इस प्रोग्राम में तालीम, वीज़ा, हवाई जहाज का टिकट, रिहाइश और माहाना खर्च समेत सब कुछ बरतानवी हुकूमत अदा करेगी। दरख्वास्त देने के लिए आपको 4 छोटे मज़ामीन लिखना होंगे जिनमें आप अपनी कायदाना सलाहियत और मुस्तकबिल के मंसूबे वाज़िया करेंगे। दरख्वास्त जमा करवाने की आखिरी तारीख 7 अक्टूबर है। दरख्वास्त www.shivning.org पर दी जा सकती है। मुंतखब उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए इस्लामाबाद बुलाया जाएगा। एमिरेट्स एयरलाइन से सफर करने वाले मुसाफिरों के लिए अहम खबर है।
एमिरेट्स एयरलाइन ने 1 अक्टूबर से अपनी तमाम परवाजों में पावर बैंक्स के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद करने का ऐलान कर दिया है। नए कानून के तहत मुसाफिर हैंड कैरी में एक पावर बैंक रख सकेंगे, लेकिन इसे इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। इन्हें पावर बैंक को जहाज के पावर सोर्स से चार्ज करने की इजाजत भी नहीं होगी। ये इकदाम ऐसे वक्त में सामने आया जब दुनिया भर में फिजाई सफर के दौरान लिथियम बैटरीज के ज्यादा गर्म होने और आग लगने के वाकयात में इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता साल हर महीने 6 ऐसे वाकयात रिकॉर्ड हुए जो मुसाफिरों की जिंदगी के लिए खतरा हैं। इटली में महाजरीन के खिलाफ सख्त पॉलिसियों का एक और वाकया सामने आया है। जर्मन फलाही तंजीम सी वॉच के मॉनिटरिंग तैयारे को पहली बार ग्राउंड कर दिया गया। ये तैयारा बहिरे रूम में समंदर में फंसे तारिकीन वतन की तलाश और निगरानी के लिए इस्तेमाल होता था। इटालियन हुकाम का दावा है कि पायलट ने एक हंगामी सूरत हाल की बरवक्त इतला नहीं दी। तंजीम का कहना है कि ये इकदाम इंसानी जानें बचाने की कोशिशों को रोकने के मुतरादिफ है। वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी की हुकूमत पहले ही दर्जनों रेस्क्यू कश्तियों को रोक चुकी है। वो फलाही इदारों पर इल्जाम लगाती है कि वो गैर कानूनी तारिकीन वतन को यूरोप लाने में मददगार है। जर्मनी ने गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ शिकंजा सख्त कर लिया। चर्च में पनाह लेने वाले अफगान शहरी को भी मुल्क बदर कर दिया गया। बर्लिन में एक अफगान शहरी ईसाईयत कबूल करके चर्च में पनाह लिए हुए था। वो शख्स पहले 10 साल स्वीडन में नर्स के तौर पर काम करता रहा। जब स्वीडिश हुकूमत ने इसका वर्क परमिट मंसूख करके इसे मुल्क बदल करने का फैसला किया तो वो जान बचाने के लिए जर्मनी आ गया। बर्लिन के एक चर्च ने इसे आर्जी पनाह दी। जैसे ही वो चर्च की हदूद से बाहर निकला, पुलिस ने इसे गिरफ्तार करके वापस स्वीडन भेज दिया। अब मुमकिना तौर पर इसे अफगानिस्तान डिपोर्ट किया जाएगा। इस वाक़ये ने जर्मनी में चर्च पनाह के महफूज तस्वुर पर कई सवालात खड़े कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले ये कर लें। ट्रम्प इंतजामिया ने गैर मुल्की प्रोफेशनल्स का वीजा निज़ाम और अमरीकी शहरियत के इम्तिहान में तब्दीली का मंसूबा बनाया है। इंतजामिया का कहना है कि मौजूदा शहरियत का इम्तिहान बहुत आसान है और इसे मुश्किल बनाया जाना चाहिए। लोग महज रट्टे लगाकर पास हो जाते हैं। इसके साथ ही हुकूमत H1B वीजा प्रोग्राम में भी इस्लाहात लाना चाहती है, जो ज्यादातर हुनरमंद गैर मुल्की कारकुनों को दिया जाता है। नए मंसूबे के मुताबिक इन वीजों में इन कंपनियों को तरजीह दी जाएगी जो गैर मुल्की मुलाजमीन को ज्यादा तनख्वाहें देने का इरादा रखती हैं। माहिरीन के मुताबिक तनख्वाह की बुनियाद पर तरजीह देना एक गलत सिमत होगी। ऑस्ट्रेलिया ने वीजा दरख्वास्त गुजारों के लिए अंग्रेजी जुबान के टेस्ट के कवानीन बदल दिए हैं। अब 3 नए टेस्ट भी कबूल किए जाएंगे। इनमें सेलपिप, लैंग्वेज सर्ट एकेडमिक और MET शामिल हैं। नए टेस्ट आसान, तेज और बाज ऑनलाइन भी दिए जा सकते हैं। आइल्स, टॉफल, PTA वगैरह के लिए सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने के नंबरों की नई हदें मुकर्रर कर दी गई हैं। अब आइल्स के हर सेक्शन में 6 बैंड और PTE में बोलने में 54 और लिखने में 51 नंबर दरकार होंगे। तमाम टेस्टों की तफसीलात, कम से कम नंबर और कबूलियत की मुद्दत 3 साल तक है। ऑस्ट्रेलिया ने बज़ाहिर मौके बढ़ा दिए हैं, लेकिन साथ ही मयार भी सख्त कर दिया है। सऊदी अरब के प्रीमियम रिहायशी प्रोग्राम की मकबूलियत में इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता 7 माह के दौरान इस प्रोग्राम में 40,000 से ज्यादा अफराद ने दरख्वास्तें जमा कराईं। इनमें मुकामी और गैर मुल्की दोनों शामिल हैं। गुज़िश्ता साल भी 8,000 से ज्यादा अफराद को प्रीमियम अकामा जारी किया गया था। इनमें सबसे ज्यादा 5,578 अफराद को गैर मामूली महारत की बुनियाद पर प्रीमियम रिहाइश दी गई। इसके अलावा टैलेंट, कारोबारी सरमायाकारी, जायदाद की मलकियत और दूसरी कैटेगरीज भी शामिल हैं। इस प्रोग्राम का मकसद बासलाहियत और सरमायादार अफराद को मुल्क में लाना है। ये अफराद सऊदी अरब में कफील के बगैर क़याम कर सकते हैं, काम और सरमायाकारी कर सकते हैं, लोग अपनी मर्जी से आ जा सकते हैं, जायदाद और गाड़ी खरीद सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं और अपने खानदान को भी साथ रख सकते हैं। मशरकी यूरोप से जर्मनी जाने वाले गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के लिए बुरी खबर है। पोलैंड ने जर्मनी और लिथुआनिया के साथ सरहदों पर इमिग्रेशन चेक मजीद 60 दिन के लिए बढ़ा दिए हैं।
ये फैसला 1 अगस्त को यूरोपीय कमीशन को इतला देकर नाफिज किया गया। अब ये पाबंदियां कम से कम 4 अक्टूबर तक जारी रहेंगी। पोलैंड अब मशरकी यूरोप से जर्मनी की तरफ बनने वाले एक नए गैर कानूनी इमिग्रेशन रास्ते पर ट्रांजिट मुल्क बन चुका है। गैर कानूनी इमिग्रेंट्स यहाँ से लिथुआनिया और लटविया के जरिए जर्मनी पहुँचने की कोशिश करते हैं। 7 जुलाई से 2 अगस्त के दौरान पोलिश बॉर्डर गार्ड्स ने तकरीबन 4,93,000 अफराद की सरहदों पर चेकिंग की। पोलैंड ने पहले ही बेलारूस और रूस के साथ अपनी सरहदों पर सिक्योरिटी सख्त कर रखी है। अमेरिका में पनाह के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए अहम खबर है। 21 अगस्त के बाद अगर इमिग्रेशन के फॉर्म गलत फीस के साथ भेजे गए तो वो फौरन मुस्तरद कर दिए जाएंगे। अमेरिका ने इमिग्रेशन फीसों का नया शेड्यूल जारी किया है जो 22 जुलाई से नाफिज हो चुका है। आइंदा तमाम नई दरख्वास्तें नई फीसों के साथ ही कबूल की जाएंगी, वरना इन पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। ताहम माली मुश्किलात का शिकार अफराद फीस माफी की दरख्वास्त दे सकते हैं। ये दरख्वास्त फॉर्म I-912 के जरिए दी जाती है। इस फॉर्म का नया वर्जन भी 22 जुलाई को जारी हुआ है। इदारा पुराने वर्जन या सादा तहरीरी दरख्वास्त भी कबूल करेगा। पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स और डिजिटल नोमैड्स के लिए अच्छी खबर है। थाईलैंड ने नया डिजिटल नोमैड्स वीजा मुतारिफ करा दिया है। ये वीजा गैर मुल्कियों को 5 साल तक थाईलैंड में क़याम की इजाज़त देता है। मुस्तकिल ऑनलाइन काम करने वाले जिनकी माहाना आमदन 50,000 थाई बात हो अप्लाई कर सकते हैं। ये रकम पाकिस्तानी करेंसी में 4.5 लाख रुपए बनती है। हेल्थ इंश्योरेंस, साफ अदालती रिकॉर्ड और माली वसाइल का सबूत होना भी लाजमी है। ये वीजा दुनिया भर के डिजिटल नोमैड्स के लिए है, जिससे पाकिस्तानी हुनरमंद भी फायदा उठा सकते हैं। दुबई में सयाहों की आमद ने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। इस साल के पहले 6 माह में 98,80,000 गैर मुल्की दुबई में आए। ये तादाद गुज़िश्ता साल के मुकाबले 6% ज्यादा है। ये गैर मामूली कामयाबी यूएई की इंटरनेशनल टूरिज्म में सर-ए-फहरिस्त 3 मकामात में शामिल होने की प्लानिंग का हिस्सा है। गुज़िश्ता साल दुबई ने 1,87,00,000 इंटरनेशनल टूरिस्ट को खुशामदीद कहा था। इससे पहले एक साल में कभी इतने टूरिस्ट दुबई नहीं आए थे। दुबई अपनी बेहतरीन एयर कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और सियाहती कशिश की वजह से आलमी मुसाफिरों की पहली तरजीह बनता जा रहा है। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नई अपडेट्स के साथ जुमेरात की शाम फिर से हाजिर होंगी। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आज की अपडेट्स आपको कैसी लगी। तब तक के लिए किरण भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।